पैब्लो एस्कोबार कौन था? कोकेन का धंधा कैसे शुरू किया? कितना अमीर था? नाज़रीन, आपने कई ऐसी फिल्में देखी होंगी जो हकीकत पर मबनी हो, लेकिन क्या आपने हकीकत में ऐसे किरदारों को देखा है जो ज़माने में अनोखी पहचान बना जाते हैं? आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुतल्लिक बताएंगे जो किसी ज़माने में सुपरहिट फिल्मों के दमदार कैरेक्टर से कम ना था। आपने मुतअद्दिद फिल्मों में ऐसे किरदार लाजमन देखे होंगे जो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। ये जब चाहें किसी का कत्ल कर दें, हुकूमतें गिरा दें या फिर किसी को भी तबाह बर्बाद कर दें। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसने ना सिर्फ पूरी दुनिया की नींदें हराम की बल्कि अमेरिका को भी नाको चने चबवाए। ये शख्स कोलंबिया का मशहूर ड्रग लॉर्ड पैब्लो एस्कोबार गवेरिया था और इसे लोग पैब्लो एस्कोबार के नाम से जानते हैं। इसकी ज़िंदगी पर हॉलीवुड में कई फिल्में भी बनी। इसके बारे में कहा जाता है कि उसने दुनिया का सबसे ख़तरनाक गैंग बनाकर हुकूमत की। अपने दौर में ये शख्स इस कदर ताकतवर था कि जब चाहता किसी को भी कत्ल करवा देता, जहां चाहता मंशियात पहुंचा देता और इस मकसद में किसी को भी हायल ना होने देता। अगर कोई हुकूमत इसे रोकने की कोशिश करती तो ये इसको भी ना बख्शता। इसने अरबों डॉलर्स कमाकर अपनी अजीमुशान सल्तनत बना रखी थी, जिसमें जहाज़, महलात और मुलाजिमात और अपने प्राइवेट आर्मी भी शामिल थी। पैब्लो एस्कोबार की ज़िंदगी। एस्कोबार कोलंबिया के एक मुतवस्सित ख़ानदान के घर में 1 दिसंबर 1939 को मेडेलेन में पैदा हुआ। उसने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ एक गली के चोर के तौर पर किया। वो कब्रों के कुत्बे चोरी करता था, इन पर से नाम मिटाकर उन्हें हमसाया मुल्क के नौसरबाजों को बेच देता। फिर उसने गाड़ियों की चोरी शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता मंशियात के कारोबार से मुंसलिक हो गया। वो बोलिविया और पेरू से कोका पेस्ट खरीद कर उसको साफ़ करता और अमेरिका में स्मगल करता। कहा जाता है कि 1975 के वस्त में मेडेलेन के एक मकामी मंशियात का स्मगलर को एस्कोबार ने कत्ल करवा कर इसके गैंग पर कब्जा किया और अपने मंशियात के काम को वसी किया। इससे कबल अमेरिका को स्मगल की जाने वाली मंशियात में 80% काम एस्कोबार के हाथ में था। अब मंशियात के कारोबार के साथ उसने सियासत में आने का फ़ैसला किया और अपने असर रसूख और दौलत की बदौलत 1982 में वो कोलंबिया की असेंबली का मेंबर बन गया। रिश्वत या मौत। ये बात ज़ुबान ज़द आम थी कि एस्कोबार ने रास्ते में किसी को हायल ना होने देता। अगर किसी जज, सियासतदान या अफसर से उसे काम होता तो वो उन्हें रिश्वत देकर काम करवाने की कोशिश करता और अगर कोई रिश्वत से इनकार करता तो उन्हें सरेआम कत्ल कर देता। इसका कहना था कि हर आदमी की कोई कीमत होती है और अगर किसी की कोई कीमत नहीं होती तो फिर वो मौत का हकदार है। कहा जाता है कि इसके जुल्म का शिकार बनने वाले सैकड़ों में नहीं बल्कि हज़ारों हैं और बाज़ औक़ात तो वो मरने वालों के ख़ानदान को भी ना बख्शता। इसके बारे में मशहूर था कि अगर वो किसी को रास्ते से हटाने का सोच लेता तो चाहे वो शख्स कितना भी ताकतवर हो, इसे मार देता। वो बात भी बताई जाती है कि 1985 में कोलंबिया के सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी किया जिसमें कई जज भी मारे गए, जबकि एक और वाक़या इसमें उसने सदारती उम्मीदवारों को भी मौत के घाट उतारने की कोशिश की, लेकिन वो बच निकला। बदकिस्मती से इस जहाज़ में सवार 110 लोग अपनी जान से गए। एस्कोबार का उरूज। 1980 के वस्त में एस्कोबार दुनिया के ताकतवर तरीन इंसानों के फहरिस्त में शामिल हो चुका था। फोर्ब्स मैगजीन ने इसका जिक्र दुनिया के 7 अमीर तरीन इंसानों में किया और इस वक्त तक इसकी दौलत 24 अरब डॉलर हो चुकी थी। 1976 में जब वो इस धंधे में नया था तो वो और इसके साथी एक्वाडोर से वापस आ रहे थे तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एस्कोबार ने इन तमाम अफसरान को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। जब भी कोई ऐसी कोशिश की जाती जिसमें एस्कोबार के इक़्तिदार को ख़तरा होता तो वो हर बार बच जाता। एस्कोबार से अमेरिका बहुत खौफज़दा था। ज़वाल और मौत। अमेरिका की जानिब से कोलंबिया की हुकूमत पर दबाव में शदीद इजाफा हो रहा था और 1991 में कोलंबिया की हुकूमत और एस्कोबार के वकला ने यह फ़ैसला किया कि वो अपनी गिरफ्तारी देगा और उसे इंतहाई आलीशान जेल में रखा जाएगा। आखिर वो दिन आया जब उसने अपनी गिरफ्तारी दी और उसे आलीशान महल नुमा जेल ला कैथेड्रल में मुंतकिल कर दिया गया, जहां जकूज़ी, आबशारें, फुटबॉल का मैदान, गर्ज के हर तरह का सामान तैश मौजूद था। इस जेल में किसी भी दूसरे कैदी को नहीं रखा जा सकता था। उसे ये सहूलत भी मौजूद थी कि वो अपने ज़ाती गार्ड्स भी रख सकता है
اور یہاں سے بیٹھ کر وہ اپنی غیر قانونی دھندا بھی چلا رہا تھا۔ پھر یہ بات بھی سامنے آئی کہ جولائی 1992 میں اس کے پاس لا کیتھیڈرل جیل میں ایسے لوگ لائے گئے جنہوں نے ایسکوبار کے ساتھ غداری کی تھی اور اس نے انہیں وہیں تشدد کے بعد قتل کر دیا۔ اب بات حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی، لہٰذا کولمبیا کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ اسے جیل سے منتقل کر دیا جائے۔ اس خوف سے ایسکوبار نے جیل سے فرار ہونے کا فیصلہ کیا اور کہیں نامعلوم جگہ پر جا کر چھپ گیا۔ 2 دسمبر 1993 کو امریکہ فورسز اور ایسکوبار کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور اس کے نتیجے میں وہ مارا گیا، جبکہ یہ بات بھی مشہور ہے کہ اس نے خودکشی کر لی۔ دوستوں، ناجائز کاروبار کرنے والے دوسرے افراد کی طرح ایسکوبار کے بارے میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ وہ اپنے علاقے میں بہت دریا دل تھا اور متعدد اسکولوں، چرچوں، اسٹیڈیم اور پارکس بنوانے کے لیے کثیر سرمایہ دیا کرتا تھا۔ اس طرح وہ غریبوں اور مساکین میں بہت پیسہ بانٹتا تھا۔ ایک جانب یہ خبر بھی مشہور ہے کہ پیبلو بار نے 1981 میں امریکہ کے ایک چڑیا گھر سے 4 دریائی گھوڑے درآمد کیے۔ انہوں نے ان دریائی گھوڑوں کو ہسینڈا نیپلس میں قائم اپنے نجی چڑیا گھر میں رکھا تھا، جو اب کولمبیا کے وبال جان بنتے جا رہے ہیں۔